आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट, which is also referred to as self-control or self-regulation, is the ability to regulate one's emotion, thoughts and behavior effectively in different situations। सेल्फ मैनेजमेंट में होता है जैसे आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, या अपने आप में कैसे बदलाव लाना है, या आपकी क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से आपने अपने इमोशंस को, विचारों को और अपने बिहेवियर को कैसे अलग अलग सिचुएशन में कंट्रोल करना है या उसको कैसे यूज़ करना है। इसी में एक चीज़ आती है, दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग oneself and setting and वर्किंग टुवर्ड पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट करना है और कैसे अपने किसी चीज़ को सेट करना है जिसके द्वारा कि आप अपने जीवन के और एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सकें। स्टूडेंट विद strong self-management skill are able to do different activities effectively। जिन छात्रों के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है वो बहुत सारे क्रियाकलाप को आसानी से कर लेते हैं या अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजिंग देयर टाइमलाइंस, फोकसिंग ऑन देयर टास्क, कोऑपरेट विद अदर इन स्कूल and at home and perform better in their studies। जो इन बच्चों को काम दिया जाता है उसमें ये उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि ये काम जो है हमने इतने समय में करना है। फोकस ऑन देयर टास्क, जो काम दिया जाता है उसी पे फोकस किया जाता है, और स्कूल में अन्य के साथ कोऑपरेट करते हैं, एंड एट होम और घर में भी, एंड परफॉर्म बेटर इन देयर स्टडी, और इसी के साथ वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर पाते हैं। यही इट हेल्प इन फ्यूचर स्टडीज़, वर्क एंड लाइफ। ये जो है आपको सहायता करता है आपके आने वाली पढ़ाई में, काम में और जीवन में। अगर आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट हो तो आपको सहायता मिल सकती है इन सारी कार्यों में। सेल्फ मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प इन नंबर 1 डेवलपिंग गुड हैबिट्स। आपके अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करती है सेल्फ मैनेजमेंट। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं उनसे आप पार पा लेते हैं, बुरी आदतों से आप जल्दी निकल जाते हैं। रीचिंग योर गोल्स, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, जो भी आने वाले चैलेंज होते हैं या मुश्किलें होती हैं उनसे आप पहले ही सचेत रहते हैं या आप उनसे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। बीइंग एबल टू मैनेज योर सेल्फ हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट इन्वॉल्व इन फन एक्टिविटीज़। अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने आप को ठीक से समझ लिया, तो आप तनाव से मुक्त रहते हैं और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन फन एक्टिविटीज़, और साथ में आपको ये भी मौके मिलते हैं कि आप फन एक्टिविटीज़, आप खेल कूद वाले क्रियाकलापों में भी रहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड द फॉलोइंग। सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है या आपकी क्या वीकनेस है। इस सब के बारे में जानते हैं आप सेल्फ अवेयरनेस में। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एट्सेट्रा।
इसमें आप अपने स्वभाव को कंट्रोल करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। ये आता है सेल्फ कंट्रोल में। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपने उस गुस्से को कंट्रोल करना है और किसके सामने करना है या नहीं करना है उसके बारे में आप सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल देंगे सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में बिलीव करना और किसी भी टास्क को, किसी भी दिए हुए कार्य को बिना डरे आपने करना या रिस्क लेने से नहीं डरना, इसको बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड, किसी भी समस्या को समझना और उसको सॉल्व करना सॉल्यूशन के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपके सेल्फ मैनेजमेंट का एक तरीका है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें किसी भी बाहरी मोटिवेशन के सिवा अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कार्य को आप करते हैं और बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के आपको अपने अंदर से ही मोटिवेट होना पड़ता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ना कि कोई बाहर वाला बोलेगा आपको इस कार्य को करने के लिए। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, हेल्दी रखना और स्मार्ट दिखाना, ये एक पर्सनल हाइजीन का पॉइंट है। पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी जो सोच है उसको हमेशा ही पॉजिटिव रखना। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन, अगर आप किसी मुश्किल हालात में भी हैं तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना, ये आपको सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा ही आएगा। टीम वर्क, साथ में काम करना और मिलके काम करना और अपने जो गोल है या अपना जो टास्क है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक टीम वर्क का पार्ट है। इसमें आप सेल्फ मैनेजमेंट में इस कार्य को भी कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में अगला पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान, कि जो भी आपका टास्क है उसको टाइम पे करना और प्लान के मुताबिक करना ही सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। गोल सेटिंग, जो भी आपका टारगेट है, आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसकी सेटिंग करना कि आपने उसको कितना टाइम देना है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग करनी है और उस गोल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सारी बातें आती हैं गोल सेटिंग में। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आए हैं आपके सेल्फ मैनेजमेंट के।